वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के एक और महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें ध संबंधी शब्दों से आगे बढ़ेंगे। यह क्लास आरओ री एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इस सीरीज को पूरा फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण क्लास की ओर। इससे पहले ज़रूरी सूचना यह है कि अगर आप आरओ यूपीपीएससी यूपीएसआई जैसे एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए ये नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शब्द देंगे, जैसे ध्यान या विचार करने वाली या फिर करने वाला। इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है ध्याता या फिर ध्यात्री। अगर करने वाला है तो उसे ध्याता कहेंगे और करने वाली मतलब स्त्रीलिंग है तो ध्यात्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर, मतलब यात्रियों के लिए जो धर्मार्थ मतलब धर्म के उद्देश्य से बनाया गया घर होता है उसे धर्मशाला कहते हैं। अगला है हवा में मिली हुई धूल या भाप के कारण होने वाला अंधेरा, इसे धुंध कहा जाता है। हवा में जो धूल मिल जाती है या भाप है उसके कारण अंधेरा बन गया। ठंडियों में आपने अक्सर देखा होगा धुंध, है ना। आगे है मछली पकड़ने वाली जाति, इसे धीवर कहते हैं। धीवर का तात्पर्य मछली पकड़ने वाली जाति। बहुत प्रचंड चंचल और अपने गुणों का अपने आप वर्णन करने वाला नायक धीरोद्धत कहलाता है। धीरोद्धत का मतलब ये चंचल है और अपने गुणों का अपने आप वर्णन करता है। आगे दिया वह जो पृथ्वी को धारण करता हो उसे धरणीधर कहते हैं। धरणीधर का मतलब है पृथ्वी को धारण करने वाला। जिस पर लंबी लंबी धारियां हो उसे धीर ललित कहते हैं। धीर ललित का मतलब लंबी लंबी धारियां। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक, उसे धीरोदात्त कहा जाता है। धीरोदात्त, देखिए शक्तिशाली है, दयालु है और योद्धा है, उसे धीरोदात्त कहेंगे। और यहाँ पर देखिए बहुत चंचल, प्रचंड और अपने गुणों का अपने आप वर्णन करने वाला धीरोधत्त कहलाता है। तो दोनों शब्द लगभग एक जैसे, धीरोधत्त और धीरोदात्त। तो इसमें आपको अंतर याद रखना है। जिसकी धर्म में निष्ठा हो उसे धर्म निष्ठ कहते हैं, मतलब धर्म में निष्ठा रखने वाला। जो वस्तु दूसरे को यहाँ रखी उसे धरोहर कहते हैं। धरोहर का तात्पर्य दूसरों के यहाँ रखी गई वस्तु। आगे दिया धन देने वाली, धनदा। जो धन देने वाली होती है उसे धनदा कहा जाता है। फिर धन देने वाला वो धनद। देखिए धनद और धनदा ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला या धर्म में रुचि रखने वाला धर्मात्मा या धर्माचारी कहलाता है। धर्मात्मा है या फिर धर्माचारी है, मतलब धार्मिक सिद्धांतों में रुचि रखता है, धार्मिक सिद्धांतों का अनुसरण करता है। धारण करने वाला धारक कहलाता है। धनुष धारण करने वाला धनुर्धर, जो धनुष धारण कर किया हुआ है, धनुष धारण करता है उसे धनुर्धर कहते हैं। जिस पर धारियां बनी उसे धारीदार कहते हैं। देखिए अभी यहाँ पर आपने देखा था लंबी धारी, जिस पर लंबी लंबी धारी है तो उसे क्या कहते हैं, देखिए लंबी लंबी जो धारी वाला है उसे धीर ललित कहते हैं। लेकिन यहाँ पर धारीदार जिस पर धारियां बनी हो। तो ध से संबंधित ये महत्वपूर्ण शब्द है जिसका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। अब ध के बाद न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर दिए जिनके बारे में समझते हैं। जो भयभीत न होता उसे निडर कहते हैं, निर्भीक कहते हैं। निर्भय और अभय ये सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो भयभीत नहीं है वो निर्भीक है। मांस न खाने वाला निरामिष। देखिए आमिष निरामिष आपने पढ़ा होगा, है ना। तो मांस न खाने वाला निरामिष है। जिसके मन हृदय में दया न हो उसे निर्दय या फिर निर्दयी, दोनों शब्द को शुद्ध माना जाता है। निर्दय भी कहना शुद्ध है और निर्दयी भी कहना शुद्ध है। जिसके हृदय में ममता न हो वो उसके लिए एक शब्द निर्मम का प्रयोग किया जाता है। जिस पर किसी प्रकार की कोई फीस न ली जाए वो निःशुल्क होता है। निःशुल्क का तात्पर्य किसी भी प्रकार का शुल्क या फीस नहीं लिया गया। जो चिंता से रहित हो उसे निश्चिंत कहते हैं। निश्चिंत का तात्पर्य है चिंता से रहित। जिसका कोई आधार न हो उसके लिए एक शब्द निराधार का प्रयोग किया जाता है। निराधार का तात्पर्य जिसका कोई आधार नहीं है। जो व्यक्ति सांसारिक विषय भोग से रहित हो उसे निरीह कहते हैं। निरीह का मतलब जो सांसारिक भय है, भोग है, माफ कीजिएगा मैं भय बोल गया, जो सांसारिक विषय है, भोग है, इन सब से रहित है। जिसको किसी प्रकार का लोभ न हो उसके लिए निष्प्रिय है। ये शब्द वर्तनी शुद्धि में भी आता है तो इसे आपको याद रखना है। निष्प्रिय है जिसे किसी भी प्रकार का लोभ नहीं है। बलुका में प्रदेश के बीच पाए जाने वाले हरे भाग ये
नखलिस्तान, नखलिस्तान कहलाते हैं। जो बलुकामय प्रदेश है, बालू युक्त प्रदेश है, इसके बीच में जो हरे भरे मैदान होते हैं, हरे भाग होते हैं, उसे नखलिस्तान कहा जाता है। जिसका कोई आश्रय नहीं होता है उसे निराश्रय कहते हैं। जो नष्ट होने वाला हो इसके लिए एक शब्द नश्वर का प्रयोग किया जाता है। जिसे अक्षर ज्ञान न हो उसके लिए निरक्षर शब्द का प्रयोग किया जाता है। आकाश में विचरण करने वाला नभचर कहलाता है। जो आकाश में विचरण करता है उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, नभचर। जिसके पास शक्ति का अभाव वो निर्बल होता है या फिर दुर्बल, दोनों में से कोई भी शब्द लिखा जाए सही होगा। जिसके पास शक्ति नहीं वो निर्बल होगा। जो भविष्य के प्रति निराश हो उसे निराशावादी, निराशावादी मतलब भविष्य को लेकर निराश है। रात्रि के मध्य भाग का समय निशीथ, निशीथ का तात्पर्य होता है रात्रि का जो मध्य भाग है वो समय। जिस स्त्री के पुत्र पैदा न हो उसके लिए निपुति शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर और कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए, जैसे जिस पर किसी भी प्रकार का अंकुश, अंकुश का तात्पर्य है नियंत्रण या रोक, दबाव, ये सब न हो, उसके लिए निरंकुश शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो व्यक्ति शासन या फिर शासन व्यवस्था में विश्वास नहीं रखता है उसे निरंकुशवादी कहते हैं। जो उत्तर न दे सके उसके लिए एक शब्द है निरुत्तर। लगातार देखना या फिर बिना पलक झपकाए इसके लिए निर्मिसेक या फिर एकटक, दोनों में से कोई भी शब्द प्रयोग किया जाए दोनों के दोनों सही है। जिसका आकार न हो उसके लिए निराकार शब्द लिखा जाता है। शासकीय अधिकारियों का शासन, जो शासकीय अधिकारी हैं इनका जो शासन होता है उसके लिए एक शब्द होता है नौकरशाही या लाल फीता शाही। तो नौकरशाही या लाल फीता शाही मतलब शासकीय अधिकारियों का शासन। जिसके विषय में मतभेद न हो वो निर्विवाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। निर्विवाद मतलब इस विषय में कोई भी मतभेद नहीं है। जो नया आया हो उसे नवागत या फिर आगंतुक कहा जाता है। नवागत है या फिर आगंतुक। तो इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आपको याद दिला दें, अगर आप RO, यूपी PCS इन सब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं। अगर आप पेड कोर्सेज के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों और आगे अगले शब्द की ओर। देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए हैं। जहाँ किसी बात का डर अथवा खतरा न हो उसके लिए एक शब्द निरापद का प्रयोग किया जाता है। आगे अगला जो आसानी से झुकाया जा सके उसे नमनीय कहते हैं। नमनीय का तात्पर्य जिसे आसानी से झुकाया जा सके। देश के बाहर माल भेजना निर्यात कहलाता है और देश में मंगाना आयात होता है। निर्वाचन में अपना मत देने वाला निर्वाचक होता है। निर्वाचन मतलब जो चुनाव की प्रक्रिया होती है इसमें जो अपना मत देने वाला होता है, मतदान करने वाला होता है, उसे निर्वाचक कहते हैं। निशा, निशा का तात्पर्य रात्रि में विचरण करने वाला, इसके लिए एक शब्द निशाचर का प्रयोग किया जाता है। आगे जिसका निषेध किया गया उसे निषिद्ध कहते हैं। देखिए निषिद्ध ये वर्तनी शुद्धि में पूछा जाता है। जिस पर कोई कलंक न लगाओ निष्कलंक, उसके लिए एक शब्द निष्कलंक होते हैं। जिसने पाप न किया हो उसे निष्पाप कहते हैं। जिसमें तेज न हो उसके लिए एक शब्द निस्तेज का प्रयोग किया जाता है। जिसकी सहायता करने वाला कोई न हो तो उसे निस्सहाय कहते हैं। निस्सहाय का मतलब होता है इसकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। नीति का ज्ञान रखने वाला नीतिज्ञ कहलाता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, एक शब्द इनके लिए होता है न्यायमूर्ति। जो उच्च न्यायालय होता है उसके लिए जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, उनके लिए न्यायमूर्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसमें स्वार्थ साधन की भावना न हो उसके लिए एक शब्द निस्वार्थ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट दिया है जिस पर नियंत्रण किया गया हो तो उसके लिए नियंत्रित शब्द प्रयोग किया जाता है। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए निराशा शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसमें सत, रज और तम गुण न हो, मतलब ये जो तीन दुर्गुण है अगर ये नहीं है तो उन्हें निर्गुण शब्द का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। जिसकी जड़ या आधार का पता न हो, जिसका मूल नहीं है तो उसके लिए निर्मूल शब्द लिखा जाता है। अब आगे देखिए यहाँ पर और कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। जिसकी नाक कट गई हो उसे नकटा कहते हैं। नकटा का मतलब नाक कटा हुआ है। हाल ही में उत्पन्न हुआ बालक उसे नवजात, यहाँ पर देखिए वह गांव या शहर जहाँ नाना का घर उसे ननिहाल कहते हैं। हाल ही में उत्पन्न हुआ बालक नवजात इसके लिए कहा जाता है। चंद्रमास के किसी पक्ष की नवमी तिथि नवमी कहलाती है। हाल ही में ब्याही स्त्री इसके लिए नवोढ़ा शब्द का प्रयोग किया जाता है। नगर में रहने वाला नागरिक कहलाता है। लड़की की लड़की इसके लिए नातिन या फिर दोहित्रा शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए नातिन ये तो सामान्यतः आपको पता होगा, लेकिन दोहित्रा को जरूर याद रखिएगा। लड़का लड़की का जो लड़का होता है इसके लिए नाती या दौहित्र शब्द लिखा जाता है। नरक से संबंधित या नरक में रहने वाला नारकीय कहलाता है। देखिए नरकीय ये शब्द कई बार लिखा जाता है लेकिन यह अशुद्ध होता है, आपको नारकीय याद रखना है।
जिसमें शब्द न हो रहा हो, तो शब्द नहीं है तो उसके लिए निशब्द होता है। आगे नाक से बाहर निकलने वाली श्वास, निश्वास, जो नाक से बाहर निकल रही है उसे निश्वास कहते हैं। जिसकी कोई संतान न हो, इसके लिए निसंतान शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसे देश से निकाला गया उसे निर्वासित कहते हैं। जहाँ आबादी न हो वो निर्जन कहा जाता है। जो रोग से मुक्त है उसके लिए एक शब्द निरोग का प्रयोग किया जाता है। जो इंद्रिय रहित हो उसके लिए निरिंद्रिय शब्द लिखा जाता है। जो किसी विषय का निर्देशन करता हो तो वो निर्देशक होते हैं। जिसमें कोई भ्रम या फिर संदेह नहीं है उसके लिए निभ्रांत शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए और भी यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए, जैसे देखिएगा, अगर आप देखेंगे, एक मिनट रुकेगा दोस्तों, ये यहाँ पर आगे दिया हुआ है, जिसकी उपमा न दी जा सके उसके लिए निरूपम शब्द लिखा जाता है। नख से शिखा तक के सब अंग, ये नख शिख मतलब नख मतलब नाखून से लेकर शिखा तक मतलब सिर तक के जो अंग होते हैं उसे नख शिख कहते हैं। नया उदित होने वाला, इसके लिए एक शब्द नवोदित लिखा जाता है। किसी के साथ संबंध न रखने वाला निसंग कहलाता है। निसंग का मतलब किसी के साथ संबंध नहीं है। जिसका गला नीले रंग का हो उसके लिए नीलकंठ शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसका कोई अर्थ न हो वो निरर्थक कहलाता है। जो नापा जा सके उसे नापनीय, नाप या परिमेय, ये तीनों शब्द में से कोई भी आ सकता है, आपको याद रखना है। निम्न कोटि का, ये निकृष्ट होता है। जिसकी वाणी व्यक्त न कर सके उसे निर्वाक कहते हैं, मतलब जिसे वाणी व्यक्त न कर सके। नष्ट न होने वाला, तो नष्ट प्राय, जो उस माफ की जगह नष्ट हो जाने वाला, ये होता है नष्ट प्राय। नीले रंग का कमल, इसके लिए नील कमल या फिर कुवलय शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो शंका करने योग्य न हो निशंक होता है। जो गणना के अयोग्य हो उसे नगण्य कहते हैं। जो ईश्वर को न मानता उसके लिए नास्तिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो निंदा के योग्य है वो निंदनीय होता है। जो कामना रहित हो उसे निष्काम कहते हैं। नेक्स्ट दिया है, जो नित्य प्रति नवीन रहे, नित्य नूतन उसके लिए कहते हैं। जो नीचे लिखा गया हो तो उसे निम्नलिखित कहा जाता है। इसी प्रकार और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है जो किसी से न डरे, तो उसके लिए एक शब्द होता है निडर। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने न तक के सभी शब्दों का डिस्कशन कर रखा है। अगली क्लास में प को पढ़ेंगे और इससे आगे बढ़ेंगे। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और RO या फिर UP PCS जैसे एग्जाम की तैयारी के लिए आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।